टीआरपी क्लिप्स पर तो आप आ गए, उसके लिए थैंक यू, लेकिन पूरा एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अपने थॉट से परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं, टेंशन में हैं, उससे आगे बढ़ना चाहते हैं, लाइफ में सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं, ये पॉडकास्ट आपके लिए। ज़रूर देखना और शेयर करना। ऑल द बेस्ट। आपका मिशन क्या है स्वामी जी? एक प्राइवेट मिशन है, एक पब्लिक मिशन है। पहले प्राइवेट बता दीजिए। प्राइवेट मिशन है अपने गुरु की सेवा करना। ठीक है, शिष्य के लिए उससे बड़ा और कोई मिशन हो ही नहीं सकता है। जो हमारे गुरु ने आज्ञा दी उसको हमने अपने जीवन का लक्ष्य बना दिया। पब्लिक मिशन जो है, उन्होंने जो सेवा दी, जो ज्ञान मिला, उसका वितरण करना। इसलिए हमारा लक्ष्य है ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड थ्रू विजडम। भाई सब लोग तो चाहते हैं कि कुछ संसार के लिए करें, और हमारे हाथ जो सेवा पड़ी है कि विद्या के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, बोध के द्वारा हम संसार को परिवर्तित करें जितनी मात्रा में कर सकते हैं। जी स्वामी जी, एक यंगस्टर जो आपको इस वक्त देख रहा है, उसके माइंड में अब कन्फ्यूजन और बढ़ जाएगा आपको सुनने के बाद, और वो कन्फ्यूजन इवेंचुअली उसके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि कन्फ्यूजन उसकी सीकिंग को और बढ़ाएगा। लेकिन फिर भी वो एक डिलेमा में होगा, वो एक अपने अंदर द्वंद्व में होगा कि एक तरफ वो मटेरियल चीज़ों के लिए, अपने करियर के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी वेल्थ के लिए काम कर रहा है, पर दूसरी तरफ उसको पता है कि ये सारी चीज़ें लिमिटेड है, उसको जो डिवाइन एक्सपीरियंस होगा वो दूसरे मार्ग से होगा। वो इसको टैकल कैसे करें? एक 14 साल का, एक 18 साल का, एक 20 साल का, 22 साल का, इस एज ग्रुप का या इससे भी आगे पीछे लोग जो देख रहे हैं, कैसे टैकल करें इस डिलेमा को कि क्या सही है? नहीं, कर्म संन्यास जो है वो तो एक गुरु के निर्देशन में लिया जाता, लेकिन जन साधारण के लिए हमारे शास्त्रों ने कर्म योग बताया। तो कर्म योग विश्व में अद्वितीय सिद्धांत है कि कर्म करते समय भी तुम योग में रहो। जी, ये कितनी बढ़िया बात। व्यक्ति कहता है कि भाई, अब जो स्वामी जी ने कहा भाई हमारा लक्ष्य आध्यात्मिक है, तो अब द्वंद्व ये है कि संसार को छोड़ के हिमालय में जाएं। लेकिन यही तो द्वंद्व अर्जुन का भी था। जब उसने समझ लिया कि राजा बनना मेरा लक्ष्य नहीं है और स्वर्ग जाना भी लक्ष्य नहीं है, तो कहता है फिर मैं युद्ध करूं क्यों? तो श्री कृष्ण ने कहा, अरे नहीं अर्जुन, तो फिर भी युद्ध कर, संसार में रहते हुए तू भक्ति कर। तो पूरी गीता लड़ाई के मैदान में सुनाई गई। ऐसा क्यों? श्री कृष्ण ने लड़ाई का मैदान क्यों चुना? अब आप कह सकते हैं कि वो अर्जुन अज्ञान में चला गया था, वो तो एक लीला थी। अर्जुन तो नर नारायण में नर का अवतार था, उसके अंदर कौन सा अज्ञान था? वो तो नाटक हो रहा था कि श्री कृष्ण उसको अज्ञान में डाल दिए ताकि अर्जुन के माध्यम से प्रश्न हो और श्री कृष्ण अपने शरीर से उत्तर दें, प्रश्नोत्तरी की किताब छपे, हम उसको पढ़ें। लेकिन श्री कृष्ण चाहते थे कि हम सब लोग समझें, देखो ऐसी विकट परिस्थिति में भी भक्ति संभव है। अब कोई बहाना नहीं बना सकता। साहब मैं तो इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, एडवोकेट हूँ, मैं आध्यात्मिक कैसे बनूंगा? भगवान कहते हैं अगर रण क्षेत्र में अर्जुन बन सका स्ट्रेस रहित, तो फिर तुम भी कर सकते हो। तो सीखो कैसे करना है, उसका पालन करो।